हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आर स्कूल क्लासेस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जहां पर भी होंगे एक अच्छे जगह पर व्यस्त होंगे। सो नाउ एवरीवन, today I'll just start my video, but before that I would like to put up some question to you all regarding my last video. So as you know that my last video was based on Dying 2। लास्ट का जो मेरा वीडियो था हम लोगों ने सीखा था वो Dying 2 का यूज कैसे कर सकते हैं एंड बेसिकली Dying 2 का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। सो whenever you get time to use these are the thing you just try to use it। अलॉन्ग विद दैट आज का जो यूज है बेसिकली वो डाइंग फॉर को लेकर है, तो यू कैन बी कंफ्यूज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइंग टू एंड डाइंग फॉर। सो डोंट वरी, योर डाउट विल बी क्लियर बाय वाचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम। जस्ट हैव अ पेशेंस एंड कंटिन्यू विथ मी सो दैट यू कैन गेट द आइडियाज। सो नाउ इवन अगर से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, सो डाइंग टू जहां पर मैंने बात किया था, इट मीन्स आप लोग किसी काम को लेकर मरे जा रहे हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल आपसे कहूं कि हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए मरे जा रहे हैं। सो वेरी सिंपल थिंग, आपको पता है इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। सो वी आर डाइंग टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या ना हो गया, वे लोग घर जाने के लिए मरे जा रहे हैं। सो दे आर डाइंग टू गो होम। क्लियर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग डाइंग फॉर का यूज सब करेंगे। सो अभी के लिए मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं जिसे कहना हो गया, हम लोग पिज्जा के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ, हम लोग पिज्जा के लिए मरे जा रहे हैं। सेकंड सेंटेंस हो गया, हम लोग पिज्जा खाने के लिए मरे जा रहे हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो इसमें डू यू नो बेसिकली एक्शन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बेसिकली थिंग्स की बात की जा रही है। सो वी आर डाइंग फॉर पिज्जा। क्या होगा, हम पिज्जा खाने के लिए मरे जा रहे हैं। सो वी आर डाइंग टू टेक पिज्जा। Okay, so now let's understand more concept that how can we frame the sentence by using dying for। बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं dying for को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं। सो इसके लिए वेरी सिंपल थिंग, लेट्स have a look on whiteboard, then you will get much ideas about this। So can you see the reading use of dying for। so dying for का भी सिंपल सा मतलब होता है, इट मीन्स मरे जा रहे हैं कि मरी जा रही है। हिंदी का मतलब यही होता है। सो जस्ट लाइक dying to, बट देयर इज डिफरेंस। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। दैट इज डाइंग फॉर का यूज हम लोग नाउन के लिए करते हैं। डाइंग फॉर का यूज हम लोग नाउन के लिए करते हैं। सच एज एग्जांपल देख सकते हैं, बेसिकली नेम किसी पर्सन के लिए या फिर वस्तु के लिए करते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। इसके अलावा बेसिकली यू कैन सी दिस रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डाइंग फॉर, नाउन प्लस अदर वर्ड। यहां तक क्लियर है? ओके, so you can just see it here। I have just written here one example like अखिलेश गर्लफ्रेंड के लिए मारा जा रहा है। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, बट आई वुड लाइक टू ask some question to you। very simple thing, if you observe अभी के लिए जो भी हम लोग के यंगस्टर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल एंड आई थिंक 9th में 8th में, एक्चुअली दे आर टू मच पैशनेट अबाउट मोबाइल। अभी के लिए वो मोबाइल के बेसिकली मरे जा रहे हैं। अगर से पेरेंट्स को मोबाइल ना दिलाएं तो बेसिकली भोजन तक छोड़ देते हैं। सो पेरेंट्स इस तरह संडे जनरली बोलते हैं, तुम तो मोबाइल के लिए मरे जा रहे हो, तुम तो मोबाइल के लिए मरे जा रहे हो। सो यू आर डाइंग फॉर मोबाइल। अभी के लिए क्लियर है? सो डाइंग टू एंड डाइंग फॉर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको डाइंग टू के बाद सी एक्शन यूज करने हैं, डाइंग फॉर के बाद नाउन यूज करने हैं, जहां पर आप किसी पर्सन का नेम ले सकते हैं या फिर किसी थिंग्स का नाम बता सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज डाइंग फॉर। ओके, सो वेरी सिंपल थिंग, एज एवरी बॉयज वांट टू मेक अ गर्लफ्रेंड। सभी लड़के बेसिकली गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। दैट्स नॉट बिग डील, but for making girlfriend that's very big deal for us। okay, so let's understand, there is one of my friend, basically यहाँ अभी के लिए एक मेरा friend है। he is always looking forward to make a girlfriend but still he hasn't make it। अभी के लिए वो गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया। नेम इज अखिलेश। सो जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो आई ऑलवेज पुल हिज लेग। सो आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, अखिलेश गर्लफ्रेंड के लिए मरा जा रहा है। सो वेरी सिंपल थिंग, करना कुछ नहीं है आपको। सी कैन यू सी दिस रूल। सो सब्जेक्ट लाइक अखिलेश इज डाइंग फॉर
गर्लफ्रेंड। निगेटिव बनाना है, वेरी सिंपल थिंग, आपको क्या करना है, अखिलेश इज नॉट डाइंग फॉर गर्लफ्रेंड। इंटरोगेटिव आपको बनाना है, सो इज अखिलेश इज डाइंग फॉर गर्लफ्रेंड। यहां तक क्लियर है? एंड मैं कोशिश करूंगा वीडियो जितनी जल्दी हो सके मैं वाइंड अप करूं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यू डोंट हैव मच टाइम. So now as you know that making girlfriend is not a big deal, but living with girlfriend is very big deal. Girlfriend बनाना कोई बड़ी बात नहीं, but girlfriend के साथ रहना that is very big deal. Okay, so can I erase it? Could we so everyone, you have 30 seconds. You may just note down these formulas and rules so that you can get ideas. By using this formula you can make multiple sentences. आप अखिलेश की जगह पर किसी का भी नाम ले सकते हैं. एंड एक बात और, आप जब कभी भी डाइंग फॉर के लिए सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर एक्शन यूज नहीं करेंगे, वहां पर किसी पर्सन का नेम या फिर किसी चीज के लिए बात करेंगे. ओके, सो यू हैव 30 सेकेंड, प्लीज मेक इट. Okay, so have you made it? Okay, let me erase it first. Okay, let me erase it first, then you will get much ideas. Okay, so very simple thing everyone. अगर से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, so suppose अभी के लिए मैं बात करूँ अपने फ्रेंड अखिलेश की. सो नाउ ही हैज मेड अ गर्लफ्रेंड, उसने गर्लफ्रेंड बना लिया. बट वेरी सिंपल थिंग, आपको पता है जब हम लोग इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, सो वी नीड गर्लफ्रेंड्स लव. सो अभी के लिए मैं दूसरा सेंटेंस आपसे कह रहा हूं कि वो अपने गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए मरा जा रहा है. वो अपने गर्लफ्रेंड, या फिर मैं नाम ही ले लेता हूँ अखिलेश का ही, अखिलेश अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए मरा जा रहा है. अखिलेश अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार लिए मरा जा रहा है. सो वेरी सिंपल थिंग, अगर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस सेंटेंस में बेसिकली एक से की बात नहीं की जा रही है. जैसे सेंटेंस है, अखिलेश अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए मरा जा रहा है. सो अखिलेश इज डाइंग फॉर हिज गर्लफ्रेंड लव. यहां तक क्लियर है? वेरी सिंपल थिंग, यू कैन मेक इट नेगेटिव ऑल्सो. लाइक क्या नाम, वो अपने गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए नहीं मरा जा रहा है, सो ही इज नॉट डाइंग फॉर हिज गर्लफ्रेंड लव. बट ऐसा कोई आशिक ही नहीं जो अपने गर्लफ्रेंड के प्यार के लिए ना मरा जा रहा हो. सो यू कैन मेक इट इंटरवेटिव ऑल्सो. ओके, अब जैसा मैंने आपसे बात किया था, इट मीन्स अभी के लिए वी आर लिविंग इन 21 सेंचुरी. हम लोग 21 सेंचुरी में रह रहे हैं, जहां पर अभी के लिए बहुत ही चीज कॉमन हो चुका है. दैट इज पीपल आर डाइंग फॉर आईफोन. बेसिकली लोग आईफोन चलाने के लिए मर जा रहे हैं. एंड कुछ तो अभी मैंने रील्स देखे, बहुत सारे ऐसे इट मीन्स स्टूडेंट थे जो अपने फैमिली से, पेरेंट्स से जिद करके आईफोन लिए. सो कहना हो गया वो आईफोन के लिए मरा जा रहा है. यू कैन आल्सो मेक इट, वह आईफोन के लिए मरा जा रहा है. प्लीज मेक इट. टिल द टाइम आई कैन आल्सो राइट हियर. A rule you can make it. वह आईफोन के लिए मरा जा रहा है. सो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है. अगर से सेंटेंस देखेंगे तो वो वो आईफोन के लिए मरा जा रहा है. सो ही इज डाइंग फॉर आई फोन.
आप चाहें तो यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डाइंग फॉर प्लस नाउन देन अदर वर्ड। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो आईफोन के लिए नहीं मरा जा रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि वो आईफोन के लिए नहीं मरा जा रहा है, सो ही इज नॉट डाइंग फॉर आईफोन। कहना हो गया क्या हम लोग आईफोन के लिए मरे जा रहे हैं? आर वी डाइंग फॉर आईफोन। am I clear to you? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग बनाइए। कहना हो गया हम लोग कूलर के लिए मरे जा रहे हैं, या फिर हम लोग पैसों के लिए मरे जा रहे हैं। हम लोग पैसों के लिए मरे जा रहे हैं, दैट्स गुड वन। हम लोग पैसों के लिए मरे जा रहे हैं। लेट मी राइट इट हियर सो दैट हम लोग पैसों या फिर पैसे के लिए मरे जा रहे हैं। क्लियर? सो आपको पता ही होना चाहिए हम लोग सब्जेक्ट वी आर डाइंग फॉर मनी। अब कहना हो गया कि हम लोग पैसों के लिए नहीं मरे जा रहे हैं, सो वी आर नॉट डाइंग फॉर मनी। कहना हो गया हम लोग क्या पैसों के लिए, लेट्स मेक इट नेगेटिव, वी आर नॉट डाइंग फॉर मनी। नेक्स्ट, क्या हम लोग पैसों के लिए मरे जा रहे हैं? आर वी डाइंग फॉर मनी। क्लियर है यहां तक? ओके, सो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इट्स अ वेरी डिमांड ऑफ टाइम। जैसे आज के लिए, इट मीन्स आज के समय में सब लोग के पास स्मार्टफोन है। अब सपोज आपके पास स्मार्टफोन तो हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट ना हो, और कहना हो गया आप लोग इंटरनेट के लिए मरे जा रहे हैं। प्लीज मेक इट, हाँ बनाइए, आप लोग इंटरनेट के लिए मरे जा रहे हैं। टिल द टाइम आई कैन इरेज द बोर्ड। ओके, आप लोग कैन सी, आप लोग इंटरनेट के लिए मरे जा रहे हैं। सो दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस, यू आर डाइंग फॉर इंटरनेट। कहना होगा आप लोग इंटरनेट के लिए नहीं मर जा रहे हैं, सो यू आर नॉट डाइंग फॉर इंटरनेट। आई कैन ऑल्सो मेक इट, you are not dying for internet। नेक्स्ट कहना हो गया क्या आप लोग इंटरनेट के लिए मरे जा रहे हैं? सो आर यू डाइंग फॉर इंटरनेट। ओके, ओके, सो वेरी सिंपल थिंग, जस्ट टेल मी स्टिल आर यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? अगर से अभी भी आपको डाउट है डाइंग फॉर एंड डाइंग टू के लिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट रिगार्डिंग योर क्वेरीज एंड क्वेश्चन। ओके, मैं डाइंग टू का भी एग्जांपल आपको देकर बता देता हूँ। सारा इरेज इट, हाँ इरेज तो मैं कर ही सकता हूँ, बिकॉज अभी के लिए तो चीजें क्लियर ही हो गई होंगी आप लोगों को। सो ये एक छोटा सा यूज था डाइंग टू एंड डाइंग फॉर का। अभी के लिए मैं दो सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ।
फर्स्ट सेंटेंस में आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए मर जा रहे हैं। ध्यान देखिएगा, दो सेंटेंस, हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए मरे जा रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस, हम लोग इंग्लिश के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आज लाइट है नहीं, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी आई एम स्वेटिंग आउट, बिकॉज अभी ये जो बल्ब जल रहे हैं ये चार्ज वाले हैं। एक बार ये चार्ज हो जाते हैं तो कंटिन्यू चलते हैं। ओके, सो डाइंग टू के लिए आपको सम सिंपल सेंटेंस देखिए। सो वी आर डाइंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग इंग्लिश के लिए मर जा रहे हैं। सो वी आर डाइंग फॉर इंग्लिश। सो यू कैन बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इतना याद रखना है, डाइंग टू के बाद हम लोग एक्शन की बात करेंगे। डू यू नो, डाइंग टू के बाद हम लोग एक्शन की बात करेंगे। हाउएवर हम लोग डाइंग फॉर के बाद नाउन और यू नो थिंग की बात करेंगे, नेम या फिर किसी चीज के बारे में बात करेंगे। सो डिफरेंस बस इतना सही है और कुछ नहीं है। मैं आपसे अभी के लिए एक और सेंटेंस पूछूं, जैसे करना हो गया, हम लोग ताजमहल देखने के लिए मर जा रहे हैं। हम लोग ताजमहल देखने के लिए मर जा रहे हैं। सो वी आर डाइंग टू सी द ताजमहल। कहना होगा हम लोग ताजमहल के लिए मर जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग ताजमहल के लिए मर जा रहे हैं। सो वी आर डाइंग फॉर ताजमहल। क्लियर? ओके, सो लास्ट में 3 सेंटेंस आपके लिए। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अगर से वेल टू बी ऑनेस्ट आपको कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग डाइंग टू एंड डाइंग फॉर, सो यू जस्ट simply do comment so that I can reply for that. I think my last video there was voice echo problem, but today you will not face this type of problem because I'm using mine, so it would be much clear to you and you will get ideas very soon. Okay, so let me read it first. Okay, so first sentence, वे लोग विदेश जाने के लिए मरे जा रहे हैं। वे लोग विदेश जाने के लिए मरे जा रहे हैं। आकाश आकाश let me change this thing. आकाश इंग्लिश बोलने के लिए मरा जा रहा है। लास्ट सेंटेंस, हम लोग मोबाइल के लिए मरे जा रहे हैं। सो नाउ आई हैव जस्ट गिवन 3 सेंटेंस। अभी के लिए मैंने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, यू जस्ट मेक इट एंड आफ्टर मेकिंग इट यू कैन जस्ट सिंपली डू कमेंट सो दैट आई कैन चेक इट। सो प्लीज नोट डाउन।
ओके, सो क्या आप लोगों ने लर्न कर लिया हुआ है? ओके, सो नाउ एवरीवन, दिस सेशन हैज गोइंग टू एंड। अभी तो मैं सेशन एंड करने वाला हूँ बिकॉज चीजें बहुत ही स्मूथ हो चुकी हैं। सो एंड वेल टू बी ऑनेस्ट, हूएवर इज हैविंग गर्लफ्रेंड, जिन लोगों के पास गर्लफ्रेंड है उनका एक मिसकंसेप्शन होता है। आई थिंक आई हैव हर्ड दिस लाइन बाय मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। सो वो लाइन बेसिकली फॉर, एंड बेसिकली दिस लाइन फॉर दोज हु इज हैविंग गर्लफ्रेंड। एंड आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका ट्रांसलेशन करने का। आप लोग इस गलत फहमी मत रहिए कि मेरी वाली अलग है। आर यू गेटिंग इट? सेंटेंस में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। ये बेसिकली आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, देन मुझे बताइएगा। अगर से बता पाते हैं दैट इज गुड थिंग, अदरवाइज आई विल टेल टू यू। सेंटेंस ये है, जितने भी यू नो बॉयज उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, उनका एक गलत फहमी होती है। वो हमेशा सोचते हैं, इट मीन वो गलत फहमी ये है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरी वाली अलग है, ठीक है? सो प्लीज इस सेंटेंस को बनाकर लाइएगा। यू कैन कमेंट कर दीजिएगा, आई चेक इट। सो टिल द टाइम, बाय बाय, एंजॉय इट। एंड अभी भी किसी को डाइंग टू एंड डाइंग फॉर सेंटेंस कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। सो एवरीवन, एंजॉय योर डे, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू।